मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, पॉलिटी के मैंने कुछ क्वेश्चनों को इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करने का मतलब है कि जितने भी रेलवे के अंदर, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एएलपी हो, इन सभी प्रश्नों को एक साथ संकलित कर लिया है। और उसी में आपका यूपी पीसीएस के प्रश्नों को भी ले लिया, यूपी एसआई के प्रश्नों को भी ले लिया है, यूपी पुलिस के प्रश्नों को भी ले लिया है। यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी पेपर हुए सभी प्रश्नों को ले लिया है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर संविधान सभा का गठन यानी संविधान सभा से अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो वो सभी प्रश्न इसमें हैं और आपको बताते चलेंगे कौन सा प्रश्न कहाँ कहाँ कितनी कितनी बार पूछा गया है। बच्चे, अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं, और इसमें अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा करके चलेंगे ताकि क्लियर होता चले। ठीक है बच्चे, अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं इस तरीके से लिख रखा है, और ये मैंने एग्ज़ाम भी डलवा रखा है। उससे कह दिया भाई टाइपिंग करने वाले से एग्ज़ाम भी इसमें लिख दीजिएगा, तो उसने लिखा है सारा कुछ। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन तो बेटा 9 दिसंबर 1946, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी के लोअर मेंस में आया है। और जबकि बता दें इसमें नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर वो कहे प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। तो बच्चों, अगर हम बातें बता दें, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान जब बना उसमें कितने शब्दों से बना तो 1,17,369 शब्दों से बना। लोअर पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है बेटा। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किन 3 वर्ष से कम आयु में। जो भी ऑप्शन है वो वैसे इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को माना गया रूप विधान में संघीय एवं भावना में एकात्मक। ठीक है ना बेटा। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? एससी मुखर्जी थे। कौन से? एससी मुखर्जी। अब देखो, वही प्रश्न हमने ऊपर पढ़ा, वही प्रश्न हम नीचे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। यहाँ से 2 प्रश्न देखो, यही प्रश्न आपका लोअर में आया हुआ है और यही प्रश्न आपका यूपीएसआई में आया हुआ है और व्यायाम शिक्षक में, प्रशिक्षक में आया हुआ है। अब ये प्रश्न की बात करें बेटा, हम तो यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रश्न की बात करें बेटा, इस वाले प्रश्न की कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो ये यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ प्रश्न था, इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है ना। और देखो कहाँ कहाँ आ गया, यूपी पीएससी के कानून गो एग्ज़ाम में आ गया, एसएससी सीजीएल वाले में आ गया, लोअर पीसीएस में आ गया। तो कितने हैं? 15। ध्यान रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। राजनीति प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी का। ठीक है ना बेटा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता क्या है? ये द्वैध शासन। क्या है बेटा? द्वैध शासन। रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ। मसौदा समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी। ठीक है ना बेटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा आपका यहीं पर कि अगला प्रश्न है, संविधान के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के बाद। तो आपका कोई राजेंद्र प्रसाद। भैया देखो कहाँ कहाँ पूछा, एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, यानी ये स्थायी अध्यक्ष थे, एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में चुने गए थे। और यहाँ से प्रश्न, ये 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ठीक है ना बेटा। तो देखो ये कितने यूपीपी कांस्टेबल में आया, एमटीएस में आया, जीआईसी में आया, आरआरबी ग्रुप डी में आया, एनटीपीसी में आया, एनटीपीसी में आया, जेई में आया। कितनी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। अब 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष अस्थाई थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। देखो भैया कितनी बार आया हुआ प्रश्न है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप एक बार टिक कर लें। मैंने इसी तरीक़ा से आप लोगों को साथ भाई साहब इतना इकट्ठा किया है सारा कंटेंट कि अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ करके चले जाते तो यूपी पुलिस में 4 में से 4 फंस जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न वही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद कब थे? 11 दिसंबर 1946 को।
और अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ये 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में ये चुने गए थे, और ये कब द्वितीय बैठक में चुने गए थे। ठीक है ना बेटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चलिए इतना ही चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चले।